उमर सरकार होश में आओ। शराबनोशी बंद, शराबनोशी बंद, शराबनोशी, 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 शराबनोशी। उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार। हाय हाय, उमर सरकार, हाय हाय। ये नशीब मनियों पीरों की धरती है। इस धरती पे हम शराब की दुकान खोलने नहीं देंगे। अगर उमर सरकार ने इस पे कोई नोटिस नहीं ली तो गेटवे ऑफ कश्मीर गाजीपुर से लेके करना तक हम इन प्रोटेस्ट को आज से जारी रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी शराब के दुकानों को खुद से ताला लगा देगी। हम कश्मीर के बच्चों को शराब में डुबोना नहीं देंगे। ये वार्निंग है उन पार्टी के लिए जो शराब को सपोर्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू के नाम पे शराब किसी भी सूरत में हम यहाँ नहीं करते, हम खुद ताला लगा देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को एक मजबूत मैंडेट के साथ जम्मू कश्मीर की अवाम ने चुना है अपने दुख दर्द मसाइल दूर करने के लिए। ठीक है, 200 यूनिट बिजली बोल सकते हैं कश्मीरी, 1 लाख नौजवानों का रोजगार, लेकिन शराब को लेकर कश्मीरी आज उमर अब्दुल्ला साहब से कहते हैं कि शराब को बंद करें। जब भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट स्टेट्स में गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन अफसोस का मकाम है कि वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आता है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और उमर अब्दुल्ला साहब एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि भाई उन बच्चों को हम घसीट के लेते हैं। उमर साहब आपके 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको बचाए। अगर वो कोई इनमें से शिकार हुआ, क्या उन माओं को आप जवाब देंगे जो अभी तक इस शराब की लत में जो पीढ़ियां बर्बाद हुई है? और उमर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमें इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, ऐसे रेवेन्यू को हम लानत मारते हैं। आप कहते हैं अस्पतालों में क्या शराब के पैसे से आप इलाज करेंगे? क्या बच्चों को एजुकेशन शराब के पैसे से कराएंगे? मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन जो आज दे रहे हैं, हमें बहुत अफसोस है। लोग सड़कों पे, हम सभी स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, सबको आज जुमा है। जुमा के खुतबों में भी मुझे लगता है मौलवी साहबों को ये ऐलान करना चाहिए, सबको मिलके इस शराब जो बैन है कश्मीर में होना चाहिए। इसके लिए एक मुहिम है। हम आज यहाँ तक आए थे उमर साहब को मैसेज पहुंचाने, लेकिन पुलिस ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। हम कोशिश करेंगे कि अब इसके बाद अगर उमर अब्दुल्ला साहब की नहीं सुनवाई होती है, उनकी सरकार नहीं सुनती है, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। देखिए, जब एक वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, भले ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबकी जो आस्था है उसका सम्मान करते हुए 500 मीटर के दायरे में लोगों को वहाँ पर वो जो वाइन शॉप्स है वो बंद की। आप देखिए, सैयद साहब का आस्थान है सनवार में, 60 मीटर या 70 मीटर का फासला। आप देखिए, यहाँ पर 3 शराब के ठेके इसी आस्थान के नजदीक खुले हैं। क्या उमर अब्दुल्ला साहब तो यहाँ 50 मीटर की दूरी पे रहते हैं? उनको ये नजर नहीं आता ये लोगों की, यहाँ पर कश्मीरी लोगों की श्रद्धा है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई मजहब नहीं शराब के साथ है। आज सारे कश्मीर एकजुट होते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं करते, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को रिजाइन देना चाहिए। जब तमिलनाडु का सीएम जब ओथ लेके ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकता है, शराब की वाइन 500 मीटर के दायरे में एजुकेशन या रिलीजियस प्लेसेस में बंद कर सकता है, उमर अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं?